नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी एनर्जी। तो इस कंपनी को क्या है, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, राइट। और चैलेंज करने के पीछे क्या कारण है और श्रीलंका में किस पोर्ट में या किस डेवलपमेंट को लेकर के ये न्यूज़ में रही है पिछले काफ़ी टाइम से, राइट। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अडानी पवन ऊर्जा जो है, यानी कि अडानी की जो विंड एनर्जी वाली परियोजना थी, प्रोजेक्ट था, उसको क्या है श्रीलंका के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई है, चुनौती दी गई है। यानी कि एक पिटीशन डाली गई है इसको सुनने के लिए, राइट। तो आगे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इसमें, तो देखिए हुआ क्या था कि पिछले कुछ टाइम पहले डिसीजन आया था श्रीलंका का, ये जो कैबिनेट है वहाँ से एक डिसीजन निकल के आता है कि जो अडानी कंपनी है ग्रीन एनर्जी, वो क्या कर सकती है, यहाँ पर विंड एनर्जी की फील्ड में अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकती है, लगा सकती है, राइट। और ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो $442 मिलियन का था, जिसमें टोटल जो एनर्जी जनरेट होने वाली थी वो 484 मेगावाट क्षमता की दो क्या थी, पवन फार्म थी। यानी कि जो विंड एनर्जी होती है उसके लिए क्या था, इसका सेटलमेंट था, राइट। इनको क्या है, ये कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी, लगाएगी। और कहाँ पर लगाएगी, तो ये श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है, मन्नार और पूर्णिया जिला जो है, वहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों को लगाए जाने की बात कही गई थी दोनों देश और कंपनी के एग्रीमेंट के बीच में, राइट। लेकिन इस पिटीशन को डालने के पीछे कारण यह है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से क्या है, इसको पिटीशन को डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बात कहाँ कही जा रही है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर जूम इन करेंगे तो आप जानते हैं कि श्रीलंका के साउथ साइड में, राइट, यहाँ पर जो पाक स्ट्रेट है वो श्रीलंका और भारत को क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका के बीच में यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर और जूम इन करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, मन्नार आइलैंड दिखाई दे रहा है। आई होप कि अब आपको यहाँ पर प्रॉपर विजिबल होगा। ये है इनका मन्नार एरिया। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादातर ऐसे कोस्टल एरिया में ही लगाए जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि यहाँ पर जो विंड्स का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। इसलिए जो है उनको इस क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है, राइट। अब आगे यदि हम लोग देखें इसमें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि $442 मिलियन का क्या है, ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। और 484 मेगावाट क्षमता की जो है दो यहाँ पर क्या है, फर्म डेवलप की जाएंगी, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो हुआ है वो 20 सालों के लिए हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 साल का बिजली खरीद समझौता हुआ है, जिसमें एनर्जी जनरेट होगी और फिर बिजली परचेज की जाएगी और वहीं पर वो सेल की जाएगी, राइट। तो ये क्या था, पूरा यहाँ पर जानकारी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि अडानी ग्रीन साइन 20 ईयर यानी 20 सालों का एक पैक्ट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ में, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखें इसको, तो ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने इसको चैलेंज किया है और क्या ग्राउंड्स दिए हैं, किसके आधार पर जो है इसको चैलेंज किया गया है। तो श्रीलंका की एक बहुत पुरानी, ओल्डेस्ट कह सकते हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट के मुद्दों को देखती है। वो नाम क्या है इसका, तो वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण सोसाइटी, यानी इसकी WNPS, राइट। इस फर्म ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने 16 मई को श्रीलंका की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक याचिका दायर की है। और याचिका में ये कहा गया है, यह चिंता व्यक्त की है पर्टिकुलरली, कि इस परियोजना के बारे में क्या है कि ये मन्नार द्वीप, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, कि जो मन्नार आइलैंड है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जो जैव विविधता है या वन्य जीवों की जो विविधता है, उसको ये क्या होगा, नुकसान पहुँचाएगी। अब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर तौर पर क्या होता है, करना पड़ता है। जब आप किसी को इस्टेब्लिश करते हैं तो इस तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, राइट।
और इनका कहना ये भी है कि ये मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी बिंदु पर है। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि कई पक्षी क्या हैं, वो माइग्रेट करते हैं, यानी सीजन टू सीजन, टाइम टू टाइम क्या है, पक्षियों का माइग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल करते हैं। तो इस लिटिगेशन में या इस पेटिशन में जो है ये भी मेंशन किया गया है कि ये मध्य एशियाई फ्लाईवे के सबसे दक्षिणी बिंदु पर है, जो कई पक्षी प्रजातियों के लिए एक प्रमुख प्रवास का मार्ग है। यानी यहाँ से कई पक्षी क्या है, ट्रैवल करके अदर कंट्रीज़ में, अदर एरियाज़ में जाते हैं, राइट। और कई जल पक्षियों और चमगादड़ों का भी यहाँ पर क्या है, घर है, ठीक है। और इसलिए क्या है, इनने पेटिशन डाली है कि इसमें जो भी इसकी उचित चीज़ें निकल के आ सकें, जो इसको रिजॉल्व कर सकें इस तरह की समस्याओं को, उस पर सुनवाई के लिए पेटिशन डाली गई है, राइट। तो आई होप को ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किसने पेटिशन डाली है, क्यों डाली है, और प्रोजेक्ट क्या था, एग्रीमेंट क्या था श्रीलंका और अडानी एनर्जी की जो कंपनी है, राइट। आगे अगर हम लोग बात करें, इसमें देखें तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसके एम क्या हैं। तो देखिए, साल 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाए, ठीक है। एंड आई होप, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल का एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो क्या है, जिसको हम बहुत लंबे टाइम तक जनरेट कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये जो आपका फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं जो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनका लक्ष्य मेन रूप से क्या है कि हम लोग हाइब्रिड ऊर्जा का क्षमता का उत्पादन करें, यानी कि हम लोग जो हाइब्रिड रूप से एनर्जी अवेलेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। और इसके पहले भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको इन्होंने बोली जीती है, कहीं अपना इन्वेस्ट किया। जैसे अडानी ग्रीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोलियाँ, यानी कि जो सोलर एनर्जी की बोलियाँ लगाई जाती हैं, उनमें से एक सेकी के 8 गीगावाट परियोजना के लिए $6 बिलियन की ये भी क्या है, बीटेक जीती हुई है, राइट। इसके अलावा और बात करें तो टोटल एनर्जी ऐसी के साथ भी इन्होंने एक साझेदारी बनाई है, जो दुनिया में स्वच्छता के लिए एक क्या है, अपना सहयोग दर्शाता है, राइट। और अगर आगे बात करें हम लोग तो 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य को अडानी ने अक्षय ऊर्जा के प्रति समर्पण में मदद भी मिलेगी। इसलिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आज की डेट में क्या है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ही सुझाव दिया जा रहा है। तो इसलिए भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर श्रीलंका जो है एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 30 मार्च 2022 का आर्टिकल है, जिसमें क्या कहा गया था कि यहाँ पर जो एक पूरी कंट्री वाइड या नेशन वाइड क्या हुआ था, ब्लैक आउट हुआ था। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है कि पूरी इनकी बिजली क्या हो गई थी, गुल हो गई थी। काफ़ी लंबे समय के लिए, करीब 10 घंटों के लिए यहाँ पर बिजली बहाली बाद हो पाई, 10 घंटों के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा क्षेत्र डेवलप कर पाएँ जहाँ से क्या हो, जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंटिन्यू बना रहे। इसकी वजह से क्या है, इस क्षेत्र में भी ये बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या था, इस वीडियो का एंड था, और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।